सोचिए, एक ऐसा देश जहां फटे हुए नोट बैंक नहीं बल्कि दर्जी ठीक करते हैं। हाँ, सोमालिया में कई सालों तक यही हकीकत थी। 1991 में जब सोमालिया की सरकार गिर गई, तब सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं टूटी, देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम भी लगभग ठप पड़ गया। सेंट्रल बैंक बंद हो गए, नए नोट छपना बंद हो गए और लोगों के पास वही पुराने नोट बचे जिन्हें बार बार इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया। अब समस्या ये थी कि नोट लगातार फट रहे थे। दुनिया के कई देशों में लोग ऐसे नोटों पर टेप लगा देते हैं, लेकिन सोमालिया में टेप महंगा था और ज्यादा दिन टिकता भी नहीं था। थोड़े समय बाद टेप निकल जाता और नोट पहले से ज्यादा खराब हो जाता। तभी लोगों ने निकाला एक ऐसा जुगाड़ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। वहाँ के स्थानीय दर्जी कपड़ों के साथ साथ नोट भी सिलने लगे। जी हाँ, सुई और धागे से फटे हुए नोटों को जोड़ा जाता था। ये तरीका बेहद सस्ता था, मजबूत था और नोटों को लंबे समय तक चलाने में मदद करता था। धीरे धीरे ये सिर्फ एक काम नहीं रहा, बल्कि आर्थिक संकट से लड़ने का तरीका बन गया। जहाँ सरकार असफल हो गई थी, वहाँ आम लोगों ने अपने स्तर पर समाधान खोज लिया। सोचिए, जिस सुई से कपड़े सिलते हैं, उसी सुई से एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ नोटों की मरम्मत नहीं थी, यह लोगों की मजबूरी, उनकी समझदारी और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की कला का उदाहरण था। सोमालिया की यह कहानी हमें बताती है कि जब संसाधन कम पड़ जाते हैं, तब इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से नए तरीके बना लेता है और कई बार वही छोटे छोटे स्थानीय समाधान पूरे समाज को संभालने का काम करते हैं।